कांतारा चैप्टर 1 में एक सीन है जहां पर बेरमे, जो कि एक्चुअली ऋषभ शेट्टी ने रोल प्ले किया है, उनका कैरेक्टर एक ट्राइब के साथ लड़ने का काम करता है और वो फाइट जो है वो आपको पूरी तरीके से हिला के रख देगी। इस तरीके से एक फाइट को शूट किया गया है, एक जंगल के अंधेरे में फाइट को दिखाया गया और एक बहुत ग्रैंड लेवल पे दिखाया गया है। इनफैक्ट फाइट्स कैसी होती होंगी जंगल के लोगों के बीच में और ट्राइबल्स के बीच में, उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी गई है एंड ये काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग मुझे यहाँ पर लगा। तो रिसेंटली मैंने देखी कांतारा चैप्टर 1 और कांतारा चैप्टर 1 कांतारा 2022 वाली मूवी का एक्चुअली में प्रीक्वल है, मतलब इससे पहले की यहाँ पर कहानी दिखाई गई है। लेकिन कांतारा चैप्टर 1 अपने साइज को, अपने स्केल को लेकर के इतनी ज्यादा मैसिव है कि आपको 2022 वाली कांतारा फिल्म, जो कि टेक्निकली बड़ी साउंड थी, आपको बहुत ज्यादा टाइनी यहाँ पर फील होगी। ऋषभ शेट्टी ने पूरा एक वर्ल्ड क्रिएट करने का काम किया है कांतारा चैप्टर 1 के थ्रू एंड ये वर्ल्ड बहुत आउटस्टैंडिंग वे में क्रिएट करा गया है। ये मूवी फोकस करती है माइथोलॉजी के ऊपर, कल्चर्स के ऊपर और हमारे रिचुअल्स के ऊपर एंड बहुत ही बखूबी यहाँ पर हर चीज को दिखाया गया है। बहुत सारी चीजें जिनको आपके बारे में शायद पता भी नहीं होगा, आपको उनको ऐसे दिखाया गया कि वो आपको बहुत ज्यादा बिलीवेबल लगेंगी और बहुत ज्यादा रिलेटेबल भी लगेंगी। यहाँ पे कांतारा की सबसे बड़ी अचीवमेंट है उसका स्केल, लेकिन उसकी स्टोरी और उसका फ्लो ये भी टू द पॉइंट यहाँ पर आपको नजर आएंगे एंड यही एक डायरेक्टर का, एक राइटर का बहुत बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर होता है, जो कि ऋषभ शेट्टी ने बहुत बखूबी किया है। ऋषभ शेट्टी के बारे में आगे चल के बात करेंगे क्योंकि ऋषभ शेट्टी ने तो यहाँ पर पूरी तरीके से मैजिक करके रख दिया। मैं साउथ की मूवीज का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन अगर इस मूवी के बारे में इतनी तारीफ कर रहा हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ वर्थ वॉचिंग है और कुछ तो मैजिक यहाँ पर क्रिएट किया ऋषभ शेट्टी ने। तो स्टोरी का जिस्ट आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन एक्चुअल एफर्ट वहीं पर लगता है। सिंपल सी चीज को या फिर सिंपल सी डिश को बहुत टेस्टी बनाना, सिंपल सी स्टोरी को बहुत ज्यादा वर्थ बनाना, वही एक डायरेक्टर की सबसे बड़ी काबिलियत है। सिंपल सी स्टोरी यहाँ पर है कि कांतारा जंगल के अंदर एक एरिया, एक जगह का नाम है एंड कांतारा के अंदर ईश्वर का एक मधुबन नाम की एक जगह भी है जहां पर ईश्वर वास करते हैं, देव वास करते हैं जहां पर। एंड बेरमे जो है वो इसी कांतारा का सॉर्ट ऑफ अ सुपर हीरो है। अब ये जंगल के अंदर जो कांतारा है ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, बहुत ही ज्यादा फ्लरिश है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें, जड़ी बूटियां यहाँ पर उगती हैं। लेकिन इसके पास में एक डायनेस्टी है जिसका नाम है कदंबा डायनेस्टी। कदंबा डायनेस्टी का टाइम टू टाइम यहाँ पर फोकस रहा है कि किस तरीके से वो कांतारा को हासिल करें एंड कांतारा से भी ज्यादा ये जो देव है कांतारा के, उनको हासिल करने की कोशिश करी जाती है बार बार। एक राजा है जिसके पास सब कुछ है एंड वो बोर हो चुका है अपनी लाइफ से सॉर्ट ऑफ। उसको पता चलता है कि जंगल के अंदर एक जगह है कांतारा एंड वहां पर देवों का वास है। वो राजा वहां पर पहुंचता है, कोशिश करता है, लेकिन उस राजा को ब्रह्म राक्षस जो है पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर देते हैं, किल कर देते हैं। उस राजा का बेटा ये सब चीजें होते हुए देख लेता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि कभी भी आगे से वो कांतारा को अटैक नहीं करने का काम करेगा। लेकिन राजा जब बड़ा होता है, उसका बेटा जब आगे आता है, तो बेटे के अंदर फिर से वो भूख से एकदम से जाग जाती है एंड वो कांतारा के लोगों को तंग करने लग जाता है। इन शॉर्ट, इनके झटिंगल जंगल में कुछ नहीं है, सब कहानियां हैं। कहानी बड़ी नॉर्मली आगे बढ़ती है, लेकिन इसके बीच में कांतारा को अपने राइट्स के लिए लड़ते हुए दिखाया गया है एंड उसके बीच में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट दिखाया गया है जो कि मुझे तो काफी अच्छा लगा यहाँ पर एंड बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग भी लगा। अब स्टोरी फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से और काफी एंटरटेनिंग वे में आपको सुनाई जाती है, काफी ग्रैंड लेवल पे आपको सुनाई जाती है। इनफैक्ट जो सेट्स लगाए गए हैं, जो चीजें दिखाई गई हैं और जो जंगल और फाइट सीन्स भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, वो भी आपको ग्रैंड देखने को मिलेंगे, मतलब लार्ज स्केल पे सब कुछ देखने को मिलेगा। एंड क्योंकि ये लार्ज स्केल पे दिखाया गया है इसलिए अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है। विजुअली भी अपीलिंग है और स्टोरी के साथ कनेक्टेड भी पूरे टाइम पे ये लोग रहते हैं। अब बीच बीच में एक दो जगहों पर आपको कुछ पार्ट स्ट्रेच लग जाएंगे, लेकिन एंटरटेनमेंट फैक्टर इतना ज्यादा बड़ा है कि वो स्ट्रेच पार्ट्स आपको ज्यादा पता नहीं चलने वाले। अगर आप बिल्कुल ही क्रिटिकल होकर के देखोगे तो शायद आपको कुछ ऐसा समझ में आएगा, लेकिन अदरवाइज आप एंटरटेन होकर यहाँ पर निकलोगे। इनफैक्ट इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। अगर प्यार का इमोशन है तो उसको भी बहुत अच्छे और सटल वे में दिखाया गया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि मूवीज से कई बार मुझे ये प्रॉब्लम रहती है कि बहुत ज्यादा एग्जैजुरेट करके इमोशन को दिखा दिया जाता है, जिसमें जो नेचुरलनेस और ऑर्गेनिकनेस होती है किसी इमोशन की, वो अपने आप किल हो जाती है और रिलेटेबिलिटी भी खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कांतारा चैप्टर 1 में काफी रिलेटेबल बनाया गया है। रोमांस को भी बहुत ही ज्यादा डिसेंट तरीके से रोमांस को दिखाया गया है। आपको पापा मम्मी के साथ देखने में कोई टेंशन नहीं होगी, कोई डबल मीनिंग टाइप की आपको यहाँ पर बातें यहाँ नजर नहीं आएंगी। इसके अलावा जो एंगर का इमोशन है, जो ग्रीफ का इमोशन है, बहुत ही सटल वे में दिखाया गया है एंड सीरियसली यार ऋषभ शेट्टी ने, मैं बोल रहा हूँ ना, फिर से मैजिक कर दिया यहाँ पर। इनफैक्ट एक छोटा सा सीन आपको बताना चाहता हूँ। ये जो कदंबा डायनेस्टी का राजा है, पोता वाला राजा, ये आता है एंड कांतारा को बहुत ज्यादा डैमेज करने का काम करता है, जिसमें ये लोग एक यंग लड़की को भी मार देते हैं एंड उसकी माँ जब उसके ऊपर रिएक्ट करती है तो बहुत ही सटल वे में वो रिएक्शन दिखाया गया है। ऐसा नहीं मतलब जैसे आपने देखा होगा कि किसी माँ की बेटी मर गई, एकदम से ऐसे जूम आउट करके करके चिल्ला रहे हैं,
उस टाइप का यहाँ पर नहीं दिखाया है, बहुत ही सटल से रिएक्शंस दिखाए हैं, मतलब बिल्कुल आपको नेचुरल देखने में लगेगा और आप बहुत रिलेट करोगे उन चीजों के साथ, बहुत ज्यादा फील करोगे उन चीजों को उस पॉइंट पे। इनफैक्ट ऋषभ शेट्टी जो कि बेरमे का कैरेक्टर यहाँ पर प्ले कर रहे हैं, उनके सारे जो यहाँ पर इमोशंस हैं बहुत सटल वे में दिखाए गए हैं। जो कॉमेडी यहाँ पर दिखाई गई है, अगेन जिसको लेकर के मुझे काफी साउथ की फिल्म से यहाँ पर एक प्रॉब्लम रहती है कि कॉमेडी बहुत ग्रेट नहीं होती, बहुत ही टू हार्ड टू ट्राई वाली कॉमेडी होती है, कई बार हंसी भी नहीं आती। लेकिन यहाँ पर जो कॉमेडी दिखाई गई है या फिर यहाँ पर जो पंच लाइन्स डाली गई हैं, उसमें आपको थोड़ी बहुत हंसी आएगी एंड उतनी हंसी आएगी जितनी वहां पर स्क्रिप्ट की नीड है। ऐसा नहीं कि फालतू में हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मूवी का जो मेन अट्रैक्शन है वो ऋषभ शेट्टी है, एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर। आई मीन सब तरीके से आपको ऋषभ शेट्टी ऐसा लगेगा कि यार ये मतलब कितना सिंपल सा बंदा होगा, देखकर ही आपको ऐसा लगेगा कि आप उससे कनेक्ट कर जाओगे। मतलब एक सुपर हीरो जो कि शहरों में रहता है वो तो हमने देखा है, लेकिन जंगल के अंदर रहने वाला सुपर हीरो कैसा होता होगा, ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है ऋषभ शेट्टी ने, और बहुत ही अगेन सटल वे में दिखाया गया है। एक्शन सीन्स यहाँ पर भरपूर है और बहुत ही डिफरेंट टाइप का एक्शन भी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट एक जगह पर एक सीन है जहां पर शेर का सामना करते हैं ऋषभ शेट्टी बेरमे जो है, एंड वो सीन भी काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग आपको लगेगा। बेरमे कांतारा के लिए ट्रेड को ओपन करने का काम करते हैं, कांतारा के अंदर खुशहाली लाने का काम करते हैं, वहां के लोग प्रॉस्पर करें उसके लिए काम करते हैं। एंड वो सब चीजें जिस तरीके से दिखाई गई कि उनका लर्निंग प्रोसेस भी है और वो अपने राइट्स के लिए भी लड़ रहे हैं, वो अपलिफ्ट भी कर रहे हैं लोगों को, वो सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से और पिरो करके यहाँ पर दिखाई गई हैं। एंड अगेन बहुत ही एक नेचुरलनेस से, बहुत इनोसेंस में यहाँ पर दिखाई गई है। ऋषभ शेट्टी के अलावा आपको मेन कास्ट में यहाँ पर नजर आ जाएंगे रुक्मणी वसंत और गुलशन देवैया। इसी के साथ राजा का रोल निभाने वाले जयराम भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। रुक्मणी वसंत की एक्टिंग भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी है। कुछ जगहों पर उनका कैरेक्टर थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड आपको नजर आएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने जो अपना पार्ट किया है, काफी उनका मेन रोल यहाँ पर है, वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, काफी प्रॉमिसिंग लगा। गुलशन देवैया जो कि यहाँ पर थर्ड जनरेशन राजा दिखाया गया है एंड इसको एक बर्बाद सॉर्ट ऑफ राजा दिखाया गया। गुलशन देवैया एज यूजुअल एक माइंड ब्लोइंग पीस यहाँ पर लेकर के आया। गुलशन देवैया को हमने गन्स एंड गुलाब्स में देखा था, वहां पर भी उन्होंने काफी प्रॉमिसिंग काम किया था, यहाँ पर भी काफी प्रॉमिसिंग उनकी एक्टिंग है। मतलब लग रहा है कि यार ये बर्बाद राजा और काफी झंडू सा राजा है, लेकिन एक्चुअली में काफी ज्यादा ईविल है अंदर से। ये सब चीजें एक बार में दिखाना इट्स क्वाइट टफ। इसके अलावा एक और चीज है जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझता हूँ एक मूवी का, और वो है म्यूजिक। एंड म्यूजिक से किस तरीके से मूवी को और ज्यादा स्टोरी को एनहांस करने का काम किया गया है, वो भी इसमें बखूबी किया गया। इसके अंदर म्यूजिक डायरेक्टर का तो रोल होता है, लेकिन डायरेक्टर का और भी ज्यादा बड़ा रोल होता है, क्योंकि इमोशन को म्यूजिक से दिखाना ये एक डायरेक्टर ही कर सकता है, एक अच्छा डायरेक्टर। मतलब ऑल एंड ऑल अगर मैं यहाँ पर रख के बोलूँ तो ये काफी अच्छा पैकेज है। आप काफी ज्यादा एंटरटेन होगे, आपको पुराने रिचुअल्स, माइथोलॉजी दिखाई जाएगी, लेकिन आपको पूरा रिलेट कराया जाएगा, आपको पूरा उस वर्ल्ड में उसका पार्ट बना दिया जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप ही कांतारा का एक पार्ट हो यहाँ पे। इनफैक्ट ऋषभ शेट्टी की जो एक्टिंग है, क्लाइमेक्स के एक सीन में उनकी एक्टिंग है, एंड मैं उसका यहाँ पर जिक्र ज्यादा नहीं करूंगा, नहीं तो लोग बोलेंगे स्पॉइलर दे देते हो भाई। तो बेटर ये कि क्लाइमैक्स का वो वाला सीन आप जाकर के देखो सिनेमा हॉल में, एंड पूरी तरीके से वर्थ है। ये सिर्फ हाइप नहीं है कि बॉक्स ऑफिस पे पैसे कमा रही है, ये मूवी एक्चुअली में देखने के वर्थ है, क्योंकि बहुत सारी मूवीज आजकल इसी बेसिस पे चलाई जाती है कि इतने कमा लिए, उतने कमा लिए। कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड तो तोड़ ही रही है, लेकिन इसके अंदर एक्चुअल में सब्सटेंस है, एंड जाकर के आप इसको देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। अगर आप लोगों ने ये मूवी देख ली है तो आपको ये मूवी कैसी लगी, फेवरेट सीन कौन सा लगा, ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग आपको यहाँ पर कैसी लगी, ये मुझे बताना। क्या मुझे ही ऐसा लग रहा है या फिर सबको ही ऐसा लगा?